Hello everyone, how are you all? It's me बुशरा खान. वेलकम टू QCL. आज है 12th ऑफ जनवरी 2021 और आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आप सबका वेलकम है. कल तो आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया, वाकई बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बहुत मन से अपने लिए बनाए हुए कंटेंट को पसंद किया. यकीन जानिए दोस्तों, इस कंटेंट को बनाने में जितनी मेहनत मेरी लगती है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और जो फाइनली रब जानता है, और आप लोग नहीं जान सकते क्योंकि आप लोगों तक तो बना बनाया कंटेंट आ जाता है. आपको नहीं पता है मैं कितनी मेहनत इसके लिए करती हूँ. लेकिन मेहनत मेरी उस दिन सफल होगी जब आप पूरे मन से हर रोज़ कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, इससे बेनिफिट भी लेंगे. और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सक्राइब करने से जितने भी कंटेंट की जो सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ मौजूद है, सारे वीडियोस आपकी नज़र में रहेंगे. आप सर्च करके सारे वीडियोस में देख के, प्लेलिस्ट देख के, आपको पता है मैंने आपकी 2021 की भी प्लेलिस्ट बना दी है. तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट का आपको इल्म रहेगा, सबका नॉलेज रहेगा, और इतना प्रीशियस कंटेंट, जितना आपके लिए बेहद वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसका पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा. इसलिए दो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. एक तो वीडियो को कंप्लीट रेगुलर वॉच करना, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी के ज़रिए आप इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझसे बात ज़रूर किया करें. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना, जब मैं जान पाती हूँ कि आप लोगों तक मेरा बनाया हुआ कंटेंट पहुँच रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आप लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं. तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो अपनी क्वेरीज भी रखा करें, अपनी बातें शेयर किया करें, अच्छी प्यारी सी बातें, और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करें कि आपको कैसा लगता है ये जो भी कंटेंट आपके लिए, चाहे जिस सब्जेक्ट का बनाया जाए, आपको क्या फील करते हैं ज़रूर बताया करें. तो आपके लाइक शेयर कमेंट ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो और लोगों तक मेरी मेहनत नहीं पहुंच पाएगी. इसको पहुंचाना आपका काम है. लाइक्स और कमेंट्स इसलिए किया करें क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, और बाकी कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब ये अपने फ़ायदे के लिए करें. एक बात और, जब आप सब्सक्रिप्शन करें तो बेल आइकन को हिट कर लिया करें. उससे क्या होता है कि बेल आइकन को हिट करने से आपको जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके अपलोड होते ही सारी की सारी नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी 2021 का प्यारा सा सेशन. लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है जी, हाल ही में फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? फायर पार्क किस स्टेट में बना है? तो ये बना है उड़ीसा में बना है फायर पार्क. उड़ीसा के दो क्वेश्चन लूंगी, दूसरे क्वेश्चन में इसके फैक्ट्स बताऊंगी, ठीक है. अब ये क्वेश्चन सुनिए. फायर पार्क भारत का ये फायर पार्क बन रहा है उड़ीसा, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में. तो ओडिशा भुवनेश्वर कैपिटल भी है उड़ीसा की. तो ओडिशा के भुवनेश्वर में बन रहा है फायर पार्क. कहाँ? भुवनेश्वर, ओडिशा में. अब इसमें क्या होगा, एक एग्जीबिशन लगेगी, है ना. एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी जिसमें फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयर किया जाएगा. यानी कि अगर मान लीजिए कोई ये आग वाली कोई घटना हो जाती है तो उसके बारे में जागरूकता, मतलब कैसे जागरूक रखना है लोगों को, ताकि कोई ऐसी कभी उनके जीवन में घटना हो तो उससे वो बचाव कर सकें अपना, और दूसरों का भी बचाव कर सकें. तो फायर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए इस एग्जीबिशन में काम किया जाएगा. यही है फायर पार्क, और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित हो रहा है फायर पार्क. देखिए जी, बहुत से पार्क अभी स्थापित हुए हैं कई राज्यों में, बहुत से पार्क, जैसे कि रेत के टीलों का पार्क ये अभी गोवा में स्थापित हुआ है. कहाँ? रेत के टीला समझते ना, टीलों का पार्क गोवा में. चंदन पार्क बना है, ये भी बना है मैसूर, कर्नाटका के मैसूर में. और एक बना है
ग्रीन रामायण, ग्रीन रामायण पार्क ये कहाँ बना है? उत्तराखंड में। कहाँ बना है? उत्तराखंड में। टायर पार्क, टायर पार्क कहाँ बना है? कोलकाता में। टायर पार्क कोलकाता में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्क बना है तमिलनाडु में। और एक बना है लेदर पार्क, क्या? लेदर पार्क यानी चमड़ा पार्क, ये कहाँ बना है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम पार्क हैं जो अभी स्थापित किए गए हैं, और अभी ये फायर पार्क उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम ध्यान से याद रखिएगा। एक सेकेंड, देखिए ये जो ग्रीन, एक बार जरा इसी क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा, इसमें और फैक्ट हैं, अभी सुनिए। ग्रीन रामायण पार्क जो है, जो उत्तराखंड में बना है, ग्रीन रामायण पार्क, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है, याद रखिएगा, हल्द्वानी में। और यहाँ पर हल्द्वानी उत्तराखंड में एक पॉलीनेचुरल पार्क, पॉलीनेचुरल पार्क भी बना है। 2 पार्क हैं यहाँ उत्तराखंड हल्द्वानी, यानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बने थे, एक पॉलीनेचुरल और दूसरा क्या बताया? ग्रीन रामायण। बाकी सारे बताए मैंने आपको और पार्क, ठीक। और ये जो अभी फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है, ये इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क है। क्या है? इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क है। ये 2 फैक्ट्स और रह गए थे, इनको करवाना ज़रूरी था। अब सुनिए, तुर्लापति क्या नाम है जी? तुर्लापति कुटुम्बराव का निधन हो गया। ये कौन थे? तुर्लापति कुटुम्बराव जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तुर्लापति कुटुम्बराव, कुटुम्बराव, याद रखिएगा नाम। तुर्लापति कुटुम्बराव जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो तुर्लापति कुटुम्बराव ये थे बहुत फेमस राइटर, और तेलुगु भाषा के बहुत फेमस राइटर थे। पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे जी, और पद्मश्री तो मिला ही, और तेलुगु भाषा के बहुत प्रसिद्ध लेखक, और इनका भी निधन हो गया। किसका? तुर्लापति कुटुम्बराव का। आगे चलें। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमरेली ज़िले में बक्सरा प्रांत बनाया है? हाल ही में अभी किस राज्य ने अमरेली ज़िले में, क्या नाम है? अमरेली ज़िले में बक्सरा प्रांत बनाया है? तो गुजरात ने। गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट है एक, तो अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा ज़िला था है, और उसी से एक पार्ट अलग करके बना दिया है बक्सरा प्रांत। कौन सा? बक्सरा प्रांत। तो अमरेली ज़िले से एक हिस्सा निकाल के बनाया है, अलग करके बनाया है बक्सरा प्रांत। किस लिए बनाया है? बेहतरीन या बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी अच्छे प्रशासन के लिए, विकास के लिए बनाया है ये बक्सरा प्रांत अमरेली ज़िले में। कहाँ? अमरेली ज़िले में। और कहाँ को, किस राज्य का है ये? गुजरात। गुजरात में अभी गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था, गिरनार रोपवे। गुजरात में अभी धनवंतरी रथ चल रहे हैं, आपको पता है धनवंतरी रथ। और धनवंतरी योजना कल ही बताया था, उड़ीसा की, ठीक है, सॉरी असम की। कहाँ की बताई थी धनवंतरी योजना? असम की। और धनवंतरी रथ कहाँ पे बताए अभी मैंने? गुजरात में। याद रखिएगा, धनवंतरी योजना असम में और धनवंतरी रथ गुजरात में। गुजरात की बात कर रही हूँ। किसान सूर्योदय योजना भी चल रही है यहाँ। कौन सी? किसान सूर्योदय योजना। और बात करूँ तो यहाँ पर गुजरात में एक चल रहा है सी प्लेन सेवा। क्या चल रही है? सी प्लेन सेवा। अच्छा, गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस है जिसको टसर गन मिले। कौन सी? टेसर गन, टेजर गन या टसर गन, कुछ भी कह सकते हैं। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर। गुजरात में नल सरोवर लेक है, खजारिया लेक है, कंकड़िया लेक है, धोल लेक है, इतने सारे लेक्स हैं। गुजरात में ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी एक नेशनल पार्क है। और एशियाटिक लायन के लिए एक और नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल का शुभारंभ हुआ था, ये लॉकडाउन के भीतर शुरू हुई थी। और जी बताऊं मैं आपको, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जब मानसून आया था, उसके आने से पहले
नदी नालों की सफाई के लिए इसको शुरू किया गया था। गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया था। ये भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र था सुरेंद्र नगर में। क्या? प्रसंस्करण। ठीक है, गुजरात की बात है ये। और बता दूं आपको गुजरात के बारे में कुछ स्पेशल, तो बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, जब जैसे जैसे याद आता रहता है वैसे वैसे बताती रहती हूँ। गांधीनगर कैपिटल है और आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको, इतना भी याद रखिए, मेरे ख्याल से बहुत है अभी तो आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में अभी चेरी ब्लॉसम मऊ फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम मऊ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? हाल ही में चेरी ब्लॉसम मऊ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ है? हाल ही में भी किस राज्य में चेरी ब्लॉसम मऊ महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये उत्सव है, एक महोत्सव भी कह सकते हैं, चेरी ब्लॉसम मऊ। ये वैसे चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है ये जापान में भी सेलिब्रेट होता है। इसको वहाँ पर शामपुरा के नाम से जाना जाता है, शामपुरा, शाहपुरा या शामपुरा। ठीक है, शामपुरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये मणिपुर में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम मऊ फेस्टिवल या उत्सव या महोत्सव के नाम से। मणिपुर की बात है, मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेबतुल्ला एन वीरेंद्र सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। एम पेंशन ऐप आया था, एक आपको बताया था, ये मणिपुर का था। अच्छा, एक याद रखिएगा, केबल लामजाओ, ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है मणिपुर का। केबल लामजाओ, क्या नाम है? केबल लामजाओ। ये तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और एक है लोकटक लेक, लोकटक झील मणिपुर की, ये भी बहुत फेमस है। क्या? कौन सी? लोकटक झील। एक लाई हरोवा पर्व, कौन सा? लाई हरोवा पर्व, ये बहुत फेमस है मणिपुर का। और एक फेमस है इंडिया का, क्योंकि पहला बना है प्लांट क्लिनिक, भारत का पहला पौधों का क्लिनिक, प्लांट्स क्लिनिक बना है कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर का एक इनिशिएटिव जो यूनाइटेड नेशन में एडमायरेबल है, यानी जिसकी तारीफ की गई थी, वो कौन सा था? कुडोल पहल। ये इसकी यूनाइटेड नेशन ने भी तारीफ की थी, कुडोल पहल की। और भाई एक और बात बता दूं, कुछ स्पेशल सी आपको। हाँ देखिए, ये बात बतानी थी आपको। एक होंगजोंग दिवस मनाया जाता है, होंगजोंग डे। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? 23 अप्रैल को। अब क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि मणिपुर में एक डैम बना था कुछ टाइम पहले, वो डैम का क्या नाम है? मणिपुर में एक डैम बनाया गया है, उस डैम का क्या नाम है? कुछ दिन पहले बना है, उसको आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ किस स्टेट ने टीचर्स की अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए एक समझौता किया है? अंग्रेजी भाषा के बेहतर सुधार के लिए किस राज्य ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए, है कि आंध्र प्रदेश में जो टीचर्स हैं उनकी लैंग्वेज के, वो वैसे तो वो खुद ही साउथ है, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बहुत मज़ीद एक्सपर्ट हो जाए इंग्लिश के, इसी के लिए भाषा दक्षता सुधार के लिए उन्होंने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक समझौता कर लिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने किया। कैम्ब्रिज का डिक्शनरी भी है, आपको मालूम है? कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ने 2020 का एक वर्ड ऑफ द ईयर, मैंने आपको बताया था, क्वारंटाइन को डिक्लेयर किया था, क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। और एक मरियम वेबस्टरी
एक मरियम वेब स्टडी और हाँ एक dictionary.com भी था, और दोनों ने जो है पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर यानी वर्ड ऑफ द 2020 घोषित किया था, डिक्लेयर किया था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात है जी, नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दीविना योजना, ये दो तो एटलीस्ट याद रखिए। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से ऐप हैं? कोविड फार्मा, उदयम और निगाह ऐप, ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन के नाम याद रखिए। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऑनलाइन निष्ठा तो पूरे देश में चल रहा है, ऑनलाइन निष्ठा, ठीक है, चल रहा है आंध्र प्रदेश में। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस बनाए गए थे स्लम एरियाज में। और आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल थी, कुन्नूर जुडिशियल थी, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव, 3 हैं मतलब अभी भी हैं, थी का मतलब है, और लेजिस्लेटिव है अमरावती, याद रखिएगा। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। और आरोग्य मित्र भी अपॉइंट हुए थे आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। स्वास्थ्य मित्र कहाँ? राजस्थान में। और किसान मित्र हरियाणा में अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे, ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन मणिपुर से ही है, 2 क्वेश्चन मेरे दोनों मणिपुर से ही रहेंगे। एक क्वेश्चन मेरा मणिपुर से था, कौन सा डैम बना था अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में। दूसरा क्वेश्चन मेरा, मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया घोषित किया गया है। मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया डिक्लेयर किया गया है, उस पुलिस स्टेशन का नाम बताना है। ये दोनों क्वेश्चन मेरे मणिपुर से रहेंगे, क्योंकि मणिपुर ये जो स्टेट्स होते हैं इनका नाम कभी कभी बहुत बहुत दिन में आ पाता है। सबसे ज़्यादा असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये वो, लेकिन मणिपुर के भी फैक्ट्स याद हो जाएं, इसीलिए मेरे दोनों क्वेश्चन है। जब ये आप इनके जवाब ढूंढेंगे तो आपको ये फैक्ट्स याद हो जाएंगे, इसीलिए। तो मणिपुर से दोनों क्वेश्चन है। एक तो मणिपुर में कुछ दिन पहले बनने वाला डैम का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया जो कि मणिपुर में है, इसका भी नाम बताइए। दोनों क्वेश्चन, तो ये आपके फैक्ट्स याद हो जाएंगे तकरीबन, और बहुत से मैंने बताए हैं तो इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड राहत प्रयासों को भारत को कोविड राहत भारत को किस देश ने $213 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो जापान ने 2113 करोड़, एक्चुअली 2113 मिलियन डॉलर्स कहेंगे इसको, करोड़ भी नहीं, 2113 मिलियन डॉलर्स, इतने का एक लोन देगा जापान इंडिया को, और बेहतर कोविड राहत प्रयासों के लिए ये जापान ने इंडिया को देने की घोषणा की है, ठीक है। तो डाइट जो है वहाँ की संसद है, क्या है? डाइट। और जापान के यूसी हिडेसुगा ये है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की येन करेंसी है, येन। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली सरकार ने कहा है कोंकणी अकादमी स्थापित की जाएगी अब दिल्ली में। अभी इससे पहले मैंने बताया था तमिल अकादमी स्थापित की गई है दिल्ली में। अभी तमिल अकादमी के बाद ये कोंकणी अकादमी दिल्ली में स्थापित की जा रही है। कोंकणी अकादमी यानी कोंकणी भाषा को सीखने और कोंकणी के विकास के लिए ये फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसी तरह तमिल के लिए लिया गया था, ताकि तमिल के बहुत बड़े तमिल भाषी जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा लें, ये जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखें। तो इसी तरह कोंकणी का है। तो ये कोंकणी है कहाँ की भाषा? तो फ्रेंड्स, ये कोंकणी है गोवा की।
गोवा में बोली जाती है कोंकणी लैंग्वेज। कौन सी? गोवा में। तो जी दिल्ली की तो बात हो गई, अब बात है ये कोंकणी गोवा में बोली जाती है। तो गोवा के फैक्ट्स जान लेते हैं। ये यशस्वनी योजना चल रही है गोवा में, और एक चल रही है स्वास्थ्य सखी योजना और यशस्विनी योजना, ये दोनों याद रखिएगा। गोवा में मोयला केला या मोयला केला कहते हैं वैसे। मोयला केला को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो मोयला केला, खाजे ये चर्च में मिलता है। खाजे प्रसाद, वहाँ चर्च बड़ी संख्या में है तो चर्चों में प्रसाद प्रचलित है, खाजे प्रसाद। और खोला मिर्च और हरमल मिर्च, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला है। तो खोला मिर्च, हरमल मिर्च, मोयला केला, खाजे प्रसाद, इन तमाम चीज़ों को जीआई टैग मिला है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला है एक, और एक है कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है भगवान महावीर या मोलम नेशनल पार्क, और एक है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है ना। तो और भी मैंने बताया नेशनल पार्क वाले वीडियो को ज़रूर सुनिएगा मेरे। और हाँ, भारत में गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? गोवा 1961 में पुर्तगाल के चुंगल से मुक्त हुआ था, यानी पुर्तगीज़ के चुंगल से मुक्त हुआ था। तो ये जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, इसी खुशी में। और 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। क्या? गोवा स्थापना दिवस। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का नाम आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन सुन लें आप लोग। कांट कंप्यूटिंग में रिसर्च के लिए किस कंपनी ने टेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो ने विप्रो बहुत फेमस कंपनी है ना, टेक्निकल सेक्टर की कंपनी है, टेक्नोलॉजी में काम करती है विप्रो। तो विप्रो ने अभी कांट कंप्यूटिंग रिसर्च के लिए, किसके लिए? कांट कंप्यूटिंग रिसर्च। ये एक कांट कंप्यूटिंग रिसर्च, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कभी सर्च करके। तो इसके लिए तेल अवीव इसी शहर को में एक गली है जिसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अब जब मैंने इतना बताया है तो ये भी बता दीजिए कि तेल अवीव है कहाँ। तो तेल अवीव जो है वो है इज़राइल में, तेल अवीव है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में जल्दी में क्या कहते हैं? तेल हबीब, लेकिन लिखा क्या जाता है? तेल अवीव। ठीक, तेल अवीव। तो तेल अवीव जो है ये इज़राइल में है। ये तेल अवीव यूनिवर्सिटी के तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ ही समझौता किया है विप्रो ने। ठीक है जी, किसके लिए? कांट कंप्यूटिंग रिसर्च के लिए। अब ये जो तेल अवीव में ही एक स्ट्रीट भी है, तेल अवीव यूनिवर्सिटी भी तेल अवीव की है, बहुत बड़ा शहर है वहाँ का, इज़राइल का। तेल अवीव स्ट्रीट में जो एक स्ट्रीट, उसका नाम क्या रख दिया गया? टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, नेसेट, KNESSET, के साइलेंट रहता है। ये वहाँ की संसद का नाम है। यरूशलेम या जेरूशलेम ये कैपिटल है, और इजरायली न्यूज़ साइकिल करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट हैं। और कुछ आगे चले, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के एक जगह है, इस जगह का नाम याद रखना आपको, कुफरी HP, यानी कुफरी हिमाचल प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट इंडोर स्की पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? कुफरी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया जा रहा है। ये स्की जो है एक्चुअली ये गेम है, बर्फ पे होने वाला, मतलब एक गेम है। तो ये इंडोर स्की पार्क ये भारत का पहला होगा, और ये कुफरी में बन रहा है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। इंद्र केल्ला
इंद्रकिला, ग्रेट हिमालयन और खिरगंगा पिन वैली, ये नेशनल पार्क है वहाँ के। और ग्रेट हिमालयन तो हाँ ये सब तो बता दिया। और देखिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, कोरोना मुक्त हिमाचल, ये सब एप्लीकेशन है और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन है जो कोविड-19 के लिए शुरू हुई थी। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था। और मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है, ये भी बात हिमाचल प्रदेश के बारे में सही हो गई। शिमला कैपिटल है और शिमला में क्या बन रहा है वो मैंने आपको बताया था, याद है आपको? बताया था मैंने शिमला में किसकी प्रतिमा या क्या बताया था, थोड़ा रिवाइज कीजिए। अच्छा, एक न्यूज़ सुनिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है 2022 में। यहाँ पर कोलकाता में एक म्यूज़ियम भी इस अवसर पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और आपको बताया था कि इसके लिए एक समिति बन रही है। 125वीं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, वो 125वीं जयंती के अवसर पर एक जो 2022 में होगी, एक क्या बन रहा है, एक समिति बन रही है जिसके प्रेसिडेंट अब तक जो होने की घोषणा की गई थी वो अमित शाह थे, जो होम मिनिस्टर थे। कौन थे? अमित शाह, जो होम मिनिस्टर, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री थे। लेकिन अब ये घोषणा चेंज हो गई है। अब अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गठित होने वाली समिति की अध्यक्षता करेंगे। और ये कब मनाई जाएगी 125वीं जयंती? तो ये 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये फैसला चेंज हुआ है तो ये बताया है आपको। पहले होम मिनिस्टर होने वाले थे, अब प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अपने संविधान को जानो पहल किसने अभी शुरू की है? अपने संविधान को जानो पहल किसने शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। अपने देश के संविधान को जानो, अपने संविधान को जानो पहल, ठीक है। कौन सी अपने संविधान को जानो पहल ये पूछा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए एक बाकायदा कैंपेन चलाई जाएगी, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। पढ़ने के लिए कंटेंट दिया जाएगा, अपने संविधान को जानो पहल या अपने देश के संविधान को जानो पहल, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर PCS के उम्मीदवारों की आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 32 वर्ष। सुनिए, जम्मू एंड कश्मीर PCS जो एग्ज़ाम होता था उसका नाम होता है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कास, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसमें 37 साल थी PCS का एग्ज़ाम देने की आयु सीमा। कितनी थी एज लिमिट? 37 ईयर्स। उसी को अभी क्या कर दिया गया है? डिक्रीज़ कर दिया और 32 बना दिया गया है। 32 तक ही अब वो जम्मू एंड कश्मीर PCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैला बैंक परियोजना अभी किस शहर ने शुरू की है? थैला बैंक परियोजना, तो ये शुरू की है थैला बैंक परियोजना लखनऊ ने। देखिए 2 कैटेगरी बनाई गई है थैले की। शहर के प्रदूषण को देखते हुए शुरू की है लखनऊ ने थैला बैंक परियोजना। शहर के प्रदूषण को ध्यान में रख के 2 कैटेगरी बनाई गई हैं कपड़े के थैले की। एक 5 रुपये में मिलेगा, एक 20 रुपये में, एक 5 रुपीज़ में और एक 20 रुपीज़ में। तो ये दोनों में आपको कपड़े का थैला मिलेगा। और ये थैला बैंक परियोजना, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है लखनऊ ने। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है और यूपी की कैपिटल है। यूपी के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो से। और एक क्वेश्चन है, हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु सागर सफाई परियोजना, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में। बिंदु सागर सफाई परियोजना ओडिशा में शुरू की गई है। देखिए इसमें होगा क्या कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 70 लाख रुपए झील के मतलब विकास और सफाई के लिए शुरू कर रही है। बिंदु सागर सफाई परियोजना ये उड़ीसा में शुरू हो रही है, ठीक है। उड़ीसा में
एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। कहाँ? रावलकेला में। 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। राज पर्व या रजा पर्व, या राज पर्व या रजा पर्व, ठीक है, ये पर्वा भी कहते हैं, राज पर्वा या रजा पर्व, दोनों नाम से जानते हैं। नुआखाई उत्सव और चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है इसको। 1 अप्रैल को मनाया जाता है ये, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स, कौन से ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है अभी। कालिया योजना, कालिया योजना पहले से चल रही थी। बलराम योजना किसानों के लिए एक और शुरू हुई है कालिया के साथ साथ, ये भूमिहीन किसानों के लिए है। गरिमा योजना, ये सब जो है उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई है, वृक्ष अर्पण के लिए सबूज पहल, ठीक है, याद रखना है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक, इनको हीरो 2 अवार्ड मिला है। किसने दिया है? पेटा ने दिया है। क्यों दिया है? कई बार बताया है, ठीक। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के 2 गांवों को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। किस किस को? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में है नंदन कानन चिड़ियाघर, जहां अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। उड़ीसा में है भितरकनिका। उड़ीसा में है सिमलीपाल, ये दोनों नेशनल पार्क हैं। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गहेर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनावगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेवरी या देवरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन कौन से एप्लीकेशंस आए हैं? एक आया है जीरो मिशन ऐप, जिसके तहत उड़ीसा के किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में है सीचा समाधान ऐप, सीचा समाधान एप्लीकेशन। और उड़ीसा में 3 पोर्टल हैं, एक अग्निशमन पोर्टल और एक सुमंगल पोर्टल और एक परिश्रम पोर्टल, ये तीनों पोर्टल लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, सारी बातें आपको बता दी हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उड़ीसा में अभी बताया है, भुवनेश्वर में क्या, कौन सा पार्क बताया है? कौन सा? फायर पार्क, ठीक। नवीन पटनायक बता दिया चीफ मिनिस्टर, गवर्नर गणेशी लाल, और कैपिटल भी भुवनेश्वर है। ये था भाई आज का करंट अफेयर सेशन। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।